नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका JPM क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जैसे कि बताया भी कि आप लोगों को इंडियन पॉलिटी की क्लास ज्योग्राफी के बाद दिया जाएगा, उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो हम लोग लाइन वाइज इम्पोर्टेंट लाइन, क्योंकि समय कम है, इम्पोर्टेंट लाइन को ही देखते हुए अगर एक बार हम लोगों ने एक बार देख लिया तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। लेकिन एक बार पहले आप देखिए फिर आप बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास। तो जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश जिसमें कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र तथा उत्तर में हिमालय से घिरा है। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये याद रखिएगा, अक्षीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत के देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, ये मिनट होगा भैया, मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत के उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 2333 किलोमीटर है। अगर मैं हिंदी में जानना चाहूँ तो 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 3214। तो दक्षिण, उत्तर से दक्षिण बड़ा है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। तो जैसा कि आपने देखा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई क्या है, तटीय लंबाई क्या है और भूमि की तटीय लंबाई क्या है। और आगे हम बात करें कि भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया क्रमशः 6 बड़े देश हैं। भारत 7वें तथा अर्जेंटीना 8वें स्थान पर आते हैं। और विश्व में बात करूं कि विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है,
जबकि विश्व का लगभग 17.5%, 17.5, विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत के पर निवास करता है। क्या कि विश्व में 2.4% भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत पर स्थित है। याद कितना कम है भूमि और ज़्यादा कितने लोग हैं। फिर कि संविधान के दृष्टिकोण से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर एक बार फिर से जनगणना हो जाता है तो भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। भारत इतना आगे निकल जाएगा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान सबसे छोटा पड़ोसी देश व चीन, दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव व हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। और भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे 7 देश पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड तथा इंडोनेशिया है। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। और फिर अगला पॉइंट जो है हमारा, वो भारत के 3 राज्यों की सीमाएं सर्वाधिक 3 देशों में से मिलती हैं। पश्चिम बंगाल से, वो बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल अथवा भूटान, और सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान से, तथा अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान, चीन और म्यांमार से। मतलब तीनों देश 3 देशों से मिलते हैं सीमाओं से। आगे कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है तथा पाक जलडमरू है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगे हुए। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत के जल अथवा थल दोनों सीमाओं से लगे हैं। फिर हम बात करते हैं भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है और 1993 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी यह लाइन, और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान की भी रेखा सीमा बनाती है डुरंड रेखा। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं तथा यह 1914 में, याद रखिए कि भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और 1914 में शिमला अभिसमय के तहत निर्धारित की गई थी। क्या निर्धारित की गई थी। अब जो हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है कि रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई। बांग्लादेश के आज़ाद होने के साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा को रेड क्लिफ रेखा ही कहा गया या कहा जाता है। याद रखिएगा कि बांग्लादेश और भारत के सीमा को हम रेड क्लिफ कहते हैं। भारत अफगानिस्तान को हम क्या कहते हैं? डुरंड। और भारत चीन का रेखा को मैकमोहन रेखा। तो आगे जो है अब हम वेरी इंपॉर्टेंट है सीमावर्तीय देश जो हैं वो स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जो करते हैं उसमें कितने देश आते हैं और कौन कौन से आते हैं उनको भी हम
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इस पर, तो एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। बांग्लादेश जो है सीमावर्ती देश है, इससे स्पर्श होने वाला जो देश है वो है पश्चिम बंगाल। बंगाल बांग्लादेश से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है। बांग्लादेश से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और टोटल राज्य को मिला के 5 राज्य क्या करते हैं, बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। बात करते हैं फिर चीन की। चीन की जो किलोमीटर है वो है, बांग्लादेश को जो सबसे बड़ा है वो 4096.7 किलोमीटर तक है जो, और चीन जो है 3488 किलोमीटर है। कितना है? 3488 किलोमीटर तक है जो भारत के स्पर्श करता है राज्यों को। लद्दाख चीन की सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश टोटल मिला के 5 राज्य हैं, चीन से भी मिलते हैं और लद्दाख सबसे बड़ा। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो 3323 किलोमीटर लंबा ये राज्यों को स्पर्श करता है भारत के। तो गुजरात, राजस्थान, तो राजस्थान पाकिस्तान से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कहलाता है कौन? राजस्थान। पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख टोटल मिला के 6। बात करते हैं अब नेपाल की। नेपाल का टोटल 1761 किलोमीटर लंबा है और उसमें राज्य को जो टच करता है, पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, टोटल मिला के 5। म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर लंबा और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर को मिलाकर 4 राज्य को स्पर्श करता है। भूटान की बात करते हैं। आसाम भूटान से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है और सिक्किम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश है। टोटल को मिला दिया जाए तो 1, 2, 3 और 4 टोटल आ जाते हैं भैया कितना? 4 राज्य हैं भूटान से मिलने वाले। और अफगानिस्तान जो लास्ट है वो है लद्दाख। पाकिस्तान जो है वो कितना है? 106 किलोमीटर है। भूटान जो है 699 किलोमीटर है। तो आपको सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट में दे दिया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगता है, आप अपना विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपने मित्रों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों का ऐसा प्यार अच्छा लगता है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और ऐसा ही आप लोग सपोर्ट में खड़े रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।